है बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब को बंदगी, बंदगी गुरु अंगद देव साहब, गुरु मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, मेरे सतगुरु विशनदास साहब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहब, मेरे सतगुरु गिरदाईदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। वो ये है कि वासना क्या है। देखें, सतगुरु कबीर साहब की साखी है। साहब कहते हैं कि कौन सूरत ले आविए, कौन सूरत ले जाए, कौन सूरत है इस तरह सो गुरुदेव बताए। तो कहते हैं कि वास सुरती धराविए, कि वासना के कारण हम इस संसार में आते हैं। तो क्यों ना हम इस विषय पे ज्ञान चर्चा करें, विचार करें कि वासना है क्या, क्योंकि उसी के कारण तो हम इस संसार में आए हैं। अब उसको ही नहीं समझेंगे तो हम कैसे उस सत्य को अनुभव कर सकते हैं, उस निज शब्द सार शब्द को अनुभव कर सकते हैं। तो विचार करना है। तो आज की सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरी सुनिएगा। और सत्संग अगर समझ में है आपको तो सत्संग को शेयर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएं और सत्य का लाभ ले सकें। तो हम अपने विषय को शुरू करते हैं। तो देखें, प्रथम तो ये अपने हृदय में सवाल उठाएं कि वासना है क्या। और बहुत से लोग बोल देते हैं कि वासना जो है गलत है, ठीक है, उसके कारण हम बंधन में आए, लेकिन वो जानते नहीं है कि वासना है क्या। और बगैर जाने हम कैसे बोल सकते हैं कि वो गलत है। और आप कभी भी अपने हृदय में ये कभी सवाल उठाया है कि भाई वासना उठती कैसे है, वासना की उत्पत्ति कैसे हुई है। इन सभी चीजों पे विचार किए बगैर हम कैसे बोल देते हैं कि भाई वासना जो है वो गलत है। मैं तो ऐसा ही बोल सकता हूं कि उनकी अपनी अनुभूति नहीं है, उनका अपना विचार नहीं है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि गुरु वो करो जिसने अपने अनुभव से आपको ज्ञान दिया हो, जिसने खुद अनुभव किया हो, जिसने खुद जाना हो। और खुद जिसने जाना ही नहीं है, सिर्फ शास्त्रीय बातें कर रहा है, तो वो आपको क्या आपको सत्य का मार्ग दे सकता है। तो विचार करें कि वासना जो शब्द है, वास का जो अर्थ है सुगंध, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो चीज सुगंध के पीछे लग जाए। सुगंध के पीछे लगने का अर्थ ये हुआ कि वो किसी भी चीज को प्राप्त करने की लत लग जाए, उसी को वासना कहते हैं। अब वासना क्या हुआ, किसी चीज की हमारे हृदय में प्राप्त करने की इच्छा को हम वासना कह सकते हैं। कि वासना वो है जो हमारे हृदय में किसी चीज की इच्छा पैदा हो रही है, ख्वाहिश पैदा हो रही है, उसी को हम वासना बोलते हैं। इसी वासना को आप ऊर्जा भी बोल सकते हो। देखिए, अगर ये वासना पद के पीछे लग जाएगी तो वो आपको किसी न किसी देश का राजा बना देगी, नाम के पीछे लगा देगी। आज गुरु जो भी सत्संग कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, आज के जो गुरु हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, अपने नाम के लिए। ये भी एक वासना है, भाई मेरा नाम हो इस संसार में। मुझे ये समझ में नहीं आता वो गुरु ये क्यों नहीं जानते कि हम जिसकी भक्ति करवाना चाहते हैं, जिस सत्य को प्राप्त करवाना चाहते हैं, वो सत्य खुद अनामी है, उसका खुद का कोई नाम नहीं है, वो खुद अनामी है। तो हमें किस चीज की नाम की आवश्यकता होती है, हम क्यों नाम के पीछे पड़े हैं। और दूसरी जो वासना होती है, काम वासना भी होती है, जिसके कारण हम संभोग करते हैं और एक दूसरे बच्चे को हम इस सृष्टि में जन्म लेते हैं, ये भी वासना है। और वासना अगर शुद्ध हो जाए, बिल्कुल शुद्ध, जिसमें कुछ भी, यानी कि वो वासना होती ही नहीं है, वो उसको मैं वासना ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो वासना की शुद्धता है, वो आखिरी स्टेज की वासना है। वहां पे वासना का नाम खत्म हो जाता है, जहां पे परमात्मा की लगन लग जाती है, जिसको प्रीति कहते हैं, ठीक है। तो जो परमात्मा की वास लगती है उसको हम प्रेम बोलते हैं, उसको हम ध्यान बोलते हैं। देखिए, ध्यान भी एक वासना है, प्रेम भी एक वासना है, लेकिन शुद्ध प्रेम है, शुद्ध वासना है। ये वो वासना नहीं है जिसके कारण हम इस संसार में फंसे हैं, ये शुद्धतम वासना है। देखिए, विचार करना, मैं आपको सिर्फ विचार करना सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं कि विचार करें। जिस चीज के कारण हम इस संसार में आए हैं,
उसी चीज के कारण ही हम इस संसार से वापस उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई चीज अपनी ओरिजिन से उठ के किसी दूसरी जगह पे जाती है तो वो उसी मार्ग से अपनी ओरिजिन पर आती है। जहां से वो आई थी वहीं पे तभी आ सकती है जब वो उसको ये मालूम हो जाए कि मुझे वापस कैसे जाना है। इसीलिए तो साहब ने बोला है कि उल्ट समाना आप में प्रगट ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। अपने आप को उल्टा करना है। मैंने इस संसार की तकलीफ की और मैंने ही संसार को समेटना है। मैंने इस संसार को उत्पत्ति किया है, मैंने इसको समेटना है। मेरी ही वासनाओं के कारण इस संसार की उत्पत्ति हुई है, मेरी ही वासनाओं के कारण इस संसार को मैं जो है इसको समाप्त करूंगा और अपने आप में समाऊंगा। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये वासना गलत है? विचार करें ना। ये वासना तो ऊर्जा है, वासना तो ऊर्जा है और इसी ऊर्जा को जानना है। और मैंने आपको एक और प्रथम ही बात बता दी है कि हम इस संसार में जो हमारा जन्म हुआ है उसका जो कारण है वो भी वासना ही है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब की मैंने साखी बताई है आपको। साहब कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कौन सुरत ले आविए, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत है इस तरह सो गुरुदेव बताए। साहब कहते हैं कि वास सुरती धराविए, सुबह सुरती धर जाए, पर्चे सुरती है इस तरह सो गुरु दिया बताए। अब वासना के कारण हम इस संसार में आए हैं और सबद उस परमात्मा के कारण ही हम इस संसार से जा सकते हैं। लेकिन उस परमात्मा को तब ही प्राप्त कर सकते हैं तब जब हम अपने आप इस सारे खेल को उल्टा करेंगे और अपने आप को जानेंगे कि भाई मैं कौन हूं। और मैं अपने आप को तब ही जान सकता हूं जब मैं वासना को जान सकता हूं, क्योंकि वासना खुद से कुछ नहीं करती। ये आपको लोग भरमाते हैं कि मन के कारण वासना उठती है, ये होता है वो होता है। कुछ भी नहीं है, ये सारे ड्रामे हैं। क्योंकि वासना को उत्पत्ति करने वाला कौन है? मैं हूं। मन को उत्पत्ति करने वाला मैं हूं। मेरे कारण से तो मन चल रहा है, मेरे कारण से तो वासना चल रही है। अब वासना की खुद की कोई मजाल नहीं है कि वो कुछ भी कर सके, कोई भी कार्य कर सके। लेकिन अब वासना को लगाना कहाँ है? ये मेरे ऊपर है। प्रथम तो मैंने वासना इस संसार को बनाने में लगाई थी, अब मैं वासना उस सत्य को प्राप्त करने में लगा रहा हूं। मुझे प्रीति है, मुझे प्रेम है, मुझे लगन है, मुझे ध्यान है और मैं उसको प्राप्त करके रहूंगा। अब मैं उसको प्राप्त करने का मकसद है मैं उस सत्य को अनुभव करना चाहता हूं। कैसे कर सकता हूं? जैसे तब ही कर सकता हूं जब मैं अपने आप को उल्टा करूंगा। मुझे अपने आप का ज्ञान चाहिए। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वासना गलत है? अपने हृदय में हम खुद वासना की उत्पत्ति करते हैं। हमने ही वासना को उत्पत्ति किया है और हम अब खुद ही उसमें उलझ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये हमसे बड़ी हो गई। हमसे बड़ी नहीं है, बस हम भूल में हैं। हमें ऐसा सद्गुरु नहीं मिल रहा है, ऐसा ज्ञानी गुरु नहीं मिल रहा है जो हमें ज्ञान दे कि हमें इससे उठना कैसे है। हमें इसको त्यागना नहीं है, इसको समझना है। और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम इसको कभी भी त्याग नहीं सकते। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हठ में आके बहुत से जो योगी होते हैं क्या करते हैं, तप में जाके बैठ जाते हैं और उनके हृदय में बहुत काम उत्पन्न होता है और फिर वो बहुत सी, मैं आपको क्या बोल सकता हूं, बस वो बहुत से जो हैं स्त्री के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत काम पैदा हो जाती है। ठीक है, काम वासना पैदा हो जाती है। और वो वासना क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि वो उनको जला रहे थे पहले, और कभी भी वासना खत्म नहीं हो सकती। अगर आप वासना को रोकने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप वासना को ये अपने हृदय में विचार करके बैठे हो कि मैं वासना को खत्म करके रहूंगा, तो आप कभी भी नहीं खत्म कर सकते। आप जितना इसको रोकोगे इतना ये और डबल ट्रिपल होके ये उठेगी। इसलिए इसको समझो, गुरु से ज्ञान हासिल लो, करो कि भाई गुरुजी वासना है क्या, और वासना को समझने की कोशिश करो, ना कि वासना को त्यागने की। कोई भी इसको त्याग नहीं सकता, क्योंकि आप वासना से विपरीत नहीं हो। आप इसी के कारण से संसार में फंसे हो। अब इसी के कारण से भी आप उस सत्य को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसको समझे बगैर कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसको समझना है, इसको जानना है। मैं आपको सिर्फ बार बार यही कह रहा हूं कि इस वासना को उत्पन्न करने वाले हम हैं, तो हम गलत हो सकते हैं, ये वासना गलत नहीं हो सकती। अब वासना को ट्रैक देने वाले, वासना को वे देने वाले, वासना को मार्ग देने वाले हम हैं।
हमारे ऊपर ये वासना चलती है, ये हमारे सर पे नहीं बैठी हुई, हम इसको चलाने वाले हैं, ये हमें नहीं चलाने वाली। बस आप इस बात को समझ जाएं, यही बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतनाम।